विष कन्या। जी हां, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तालिबान ने एक नए हथियार को तैयार किया है। तालिबान में भले ही महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, कैद में रखा जाता है, चार दीवारी के पीछे रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अब तालिबान इन्हीं महिलाओं की मदद ले रहा है। यहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से मिल रही चुनौतियों के बाद तालिबान ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। तालिबान ने महिलाओं से जासूसी कराने का फैसला किया है। अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस विभाग महिला जासूसों की भर्ती करेगा, जिन्हें विष कन्या का नाम दिया गया है। साफ है कि पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में दरार अब खाई बन चुकी है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान को दहलाने में लगा है। ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान की विष कन्या वाली ये चुनौती खासी भारी पड़ेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के शिवाजी है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। हैदर हयात है, पत्रकार है पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल ए के शिवाजी आपके पास आएंगे। क्या पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए विषकन्या बन करके महिलाओं का सहारा लेते हुए तालिबानियों ने बदलाव किया रणनीति में, और अब इसी के सहारे जो है पाकिस्तान को हराने की कोशिश। हाँ देखो करण, सच्चाई ये है कि दोनों तरफ से अभी जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये नो होल्ड बार है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के आईएसआई कार्रवाई कर रही है अफगानिस्तान के अंदर भी, और उसके भी कुछ न कुछ बेसिस हैं अफगानिस्तान में, और उसके पास जो हक्कानी नेटवर्क था उससे भी कुछ ताल्लुकात हैं। तो ये सच्चाई है, अफगानिस्तान तालिबान ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रही है अफगानिस्तान के बारे में, और लड़ाई तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा जोरों से चल रही है अब, क्योंकि अब सुनने में ये भी आया कि कल परसों फिर अटैक हुआ था। जो अफगान की तालिबान है उन्होंने पोस्टों पे हमला किया था पाकिस्तान की, और कम से कम 10 से 12 जवान भी मारे गए पाकिस्तान के। तो ये सच्चाई है, दोनों तरफ से युद्ध हो रहे हैं। और अब क्या सोचा गया है तालिबान ने कि जब ये खुफिया, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने ये विष कन्या वाला जो फॉर्मेट लिया है कि एक प्रकार से यूं तो सबको पता है जो तालिबान गवर्नमेंट है वो औरतों को स्कूल में भी नहीं आने देती, मगर जब बात आई है इस काम के लिए तो यही एक चौंकाने वाली बात है। वो एक विष कन्या के नाम पे उनको रिक्रूट करेंगे और वो इंटेलिजेंस हासिल करेंगे, उनको इन्फिल्ट्रेट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उससे वहां से वो बेसिस बना के इंटेलिजेंस जो है वो वापस पास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे क्या दिखलाता है, इससे दिखलाता है कि ये लड़ाई का दायरा लंबा है, और कहीं ना कहीं आगे की सोच विचार की जा रही है अफगान तालिबान ने भी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हालात अब खराब होते जा रहे हैं, ये सिचुएशन संभलने वाली नहीं है इन एनी वे। पाकिस्तान की तो हालात खराब हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, उसके बाद से जो इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है पाकिस्तान आज की तरह में, ऊपर से आप ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बोल्ड हो रहा है, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है किरण बहुत सक्रिय हो रखी है, इनका आपस में गठजोड़ है, और उधर से जो अफगानिस्तान से जो तालिबान है वो भी हमला कर रहे हैं बॉर्डर पे, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। तो बिल्कुल देखिए, तीन तरफ से तो पाकिस्तान लगातार घिरा ही हुआ था, लेकिन ये जो विषकन्या वाले पहले हम देखा क्या करते थे, इस तरह से इस्तेमाल करके जो है जासूसी कराई जाती थी, लेकिन अब के वक्त में कितना भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान के लिए, ये जानने के लिए हम सीधे हैदर जी का रुख कर लेते हैं। हैदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और हैदर जी आपसे, क्योंकि देखिए तालिबान आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी कि आप लोगों ने देखिए अफगानिस्तान में एंट्री कराने के लिए कितना तालिबान का साथ दिया, आज वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिए दुश्मनी की हद यहां तक है कि विषकन्या के तौर पर जो है, यानी कि महिलाओं से जासूसी कराई जाएगी कि आपकी सरकार क्या सोचती है, आपकी आर्मी किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, और आपके आईएसआई क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दो चीजें, पहली बात तो ये कि तालिबान जो अफगान तालिबान है जो इस वक्त अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, पाकिस्तान के उनके साथ मरासम अभी भी बहुत अच्छे हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। जिस तरह आपने कहा कि आज वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर ये लड़ाई किसके साथ हो रही है सर? देखिए दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ। जो अफगान तालिबान जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है अफगानिस्तान में, जिस वक्त उन्होंने टेक ओवर किया काबुल में,
उनकी पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। सिमिलरली पाकिस्तान की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि अफगान गवर्नमेंट जिस वक्त तब्दील होगी, जो अशरफ गनी रजीम थी जिसको फुली सपोर्ट कर रही थी इंडिया, जिसके होते हुए इंडिया टेरर कैंप्स वहां पे चला रहा था, ट्रेन कर रहा था टेररिस्ट्स को, जो फिर पाकिस्तान में आके हालात खराब करते थे। तो जिस वक्त रजीम चेंज हुई अफगानिस्तान में और अफगान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए, तो अप्रोच यही थी पाकिस्तान में भी कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत बिलखुसूस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, या वो पाकिस्तानी दुश्मन अनासर जो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं, अब अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो सिलसिला थमेगा। लेकिन उसमें कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फिर अफगान तालिबान भी पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे अभी भी बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं और हम जो है वो कम से कम वीकली बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं। सुहेल शाहीन साहब के साथ मेरा अक्सर कांटेक्ट होता है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के साथ मेरे कांटेक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे अप्रोच ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए अब तो रणनीति बदल दी जा रही है चीजें लड़ाई के युद्ध के लिए, तो नहीं लग रहा है कि सर आपके इतने कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, हफ्ते भर बात होती है सर, सवाल कि आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, आर्मी को ये कदम उठाना चाहिए? क्या आप लोग लड़ाई अच्छा लगता है क्या, पाकिस्तान को पसंद है? नहीं, पाकिस्तान को लड़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही लड़ाई होगी। जो मैंने पहले बताया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ये इंशाल्लाह जल्दी क्लियर भी हो जाएंगी। तो ये जो आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई करवाने में, आप लोग इंशाल्लाह इसमें कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, जहां तक बात है जो आपने कहा जी कि वो खवातीन को रिक्रूट कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस के अंदर, हाँ। मतलब मैं हैरान हूँ। तो प्लान मेरा ख्याल है जनरल साहब ने और आपने मिलकर भेजा होगा अफगान तालिबान को, क्योंकि आप लोगों ने तो सब कुछ बता दिया कि उनका मकसद क्या है, वो किस वजह से रिक्रूट कर रहे हैं। और उम्मीद आपसे यही थी, उम्मीद आपसे इसी जवाब की थी हमें कि आप यही बात कहेंगे कि देखिए भारत की इन्वॉल्वमेंट है। हम चाहेंगे मेजर जनरल शिवाजी जी, ठीक है, मेजर जनरल शिवाजी इसको काउंटर करेंगे। मेजर जनरल शिवाजी, भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, बताइए। अभी आप अगर मुझे नहीं मुकम्मल करने देंगे, आप जनरल साहब से सवाल कर ले, मैं बैठ के यहाँ पे 45 नहीं, देखिए काउंटर तो चीजें होनी चाहिए ना सर। आपने भारत का नाम लिया है, हम पूछ भी लेना कि देखिए इसमें भारत की कौन सी भूमिका है। आपको तो भारत के नाम, मैंने तो भारत का नाम लिया, आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ होगी। मैं तो अभी पूरा चेहरा बेनकाब करने वाला था आप लोगों का। हाँ दीजिएगा ना सर, वक्त है सर, हैदर जी वक्त है, आप दीजिएगा ना, बिल्कुल आपको जो यहाँ पे प्रूफ देना है, सबूत देना, आप सब दीजिएगा, लेकिन तब तक हम काउंटर कर ले लेते हैं ना मेजर जनरल शिवाजी से। ठीक है शिवाज सर, अगर ये है आप ठहरो, आप जवाब देना, उसके बाद जो रिस्पॉन्ड करना ना आप सुन लो। अभी देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने आपकी गुफ्तगू खामोशी से सुनी थी, आपने तो मेरा जवाब भी मुकम्मल नहीं होने दिया। मुझे नहीं पता आप किस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। सर डिनाइल स्थिति में रहेंगे, हमेशा डिनाई कर जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान है आपके साथ लड़ाई चल रही है, उसके बाद भी आप डिनाई स्थिति में है कि देखिए हमारे तो अच्छे रिश्ते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी किस हद तक है, यही तो हम चाह रहे हैं। शिवाज सर देखिए बहुत बखूबी तरीके से जो है युद्ध ऐसा करें, मेरी गुफ्तगू को दोबारा यहाँ पे खुद ही एयर करें जो आपके चैनल पे मैंने बात की है, और आप बता दें उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितना फर्क है। मैंने कहा प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जो आप कह रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, शिवाज सर से हम शिवाज सर से इसका काउंटर कराते हैं। शिवाज सर, हाँ देखो सच्चाई क्या है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो डिनायल मोड पर रहता है। वो कहता मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 जो वहां पर लोगों को मार दिया गया, बच्चे और औरतों को, और वहां से तालिबान ने हमला कर दिया और यहाँ पर 10 से 12 जो जवान मारे गए पाकिस्तान के, 8 से 10 पोस्टें ले लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं तो फिर वार जैसी सिचुएशन किसको कहते हैं? अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हालात हुए। देखो सच्चाई ये थी कि भारत को पता था कि जिस प्रकार से तालिबान गवर्नमेंट आई थी 15 अगस्त